केदारनाथ धाम की यात्रा 25 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रही है और उसके लिए हम लोगों ने पिछली यात्रा की समाप्ति के बाद से ही काफ़ी तैयारियां शुरू की थी और सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो जो उनको प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं वो अब पूर्ण होने की अवधि में आ गए हैं। पिछले 15 से 20 दिन में अगर हम देखें तो काफ़ी बारिश केदारनाथ धाम में और नीचे के एरिया में भी हुई है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ दिन एक सप्ताह से जब मौसम खुला है तो हमने अपनी गति जो है कार्य को पूर्ण करने की उसमें बढ़ावा दिया है। और आप देखेंगे ट्रैक मार्ग से लेकर NH आदि की जो भी हमारा अप्रोच है उस सब पे लगातार कार्य चल रहा है और यात्रा से पहले उसको पूर्ण कर लिया जाएगा। पैच वर्क हो रहा है, ब्लैक टॉप भी हो रहा है और साथ ही हमारी जो ट्रैक मार्ग है उसमें टाइल्स रिपेयरिंग आदि का कार्य चल रहा है। इसके अलावा बिजली विभाग, पेयजल विभाग आदि के द्वारा जो स्टैंड पोस्ट हैं या फिर स्ट्रीट लाइट्स हैं उसका कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। घोड़े खच्चरों के लिए काफ़ी इस बार स्टेप्स लिए गए हैं ताकि उनकी स्वास्थ्य के प्रति और लोगों को जागरूक किया जा सके। हमारे वेटनरी डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट किया गया है और गर्म पानी की सुविधा भी बढ़ाई गई है और एनिमल क्रुएल्टी ना हो इसके लिए जन जागरूकता फैलाई गई है और अगर फिर भी कोई करेगा तो उस पर हम विधिक कार्रवाई करेंगे। अन्य डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो मंदिर समिति के द्वारा भी अपना SOP बनाया गया है और ऊपर केदारनाथ धाम में उनके द्वारा भी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। हेली ऑपरेशंस की भी हमारी पूरी प्लानिंग है, इसका SOP शासन के द्वारा निर्धारित किया गया है और कोशिश यही की जाएगी कि सभी यात्रियों को सुगमता से अच्छे दर्शन हम लोग करा सकें। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हमारी केदारनाथ धाम की अच्छे से चल रही है और काफ़ी अच्छी संख्या में यात्रियों के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और हम उम्मीद यही करते हैं कि पिछले साल का जो हमारा आंकड़ा था उससे भी ज़्यादा श्रद्धालु इस सीज़न में दर्शन करने केदारनाथ धाम आएंगे। टीमें हमारी तैनात हो चुकी हैं और एक बार मेरे द्वारा और दूसरी बार CDO साहब के द्वारा पूरे ट्रैक मार्ग पर सभी विभाग जो हमारे कार्य कर रहे हैं उनको निरीक्षण किया जा चुका है और हमारे सभी सेक्टर ऑफिसर्स और सभी डिपार्टमेंट्स लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 22 तारीख को हमारे सभी सेक्टर ऑफिसर्स पहुंच जाएंगे अपने अपने ऑफिसेज में, यात्रा मार्ग पर जहाँ उनका ऑफिस है और साथ ही सभी डिपार्टमेंट्स के जो कर्मचारी हैं वो लगातार पूरे मार्ग पर और केदारनाथ धाम में अपने डिपार्टमेंट्स के काम को पूर्ण कर रहे हैं। देखिए, अगर हम NH की बात करें तो रुद्रप्रयाग से लेकर गौरीकुंड तक कई जगह हमने देखा है कि होटल्स में ने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है और जैसा हमको लग रहा है कि 3 से 4 हज़ार अगर कमरे बढ़ गए हैं तो फिर उतने ही यात्रियों को भी रहने की सुविधा वहाँ पर बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त ऊपर अगर हम केदारनाथ धाम की बात करें तो GMA के द्वारा 2 नई टेंट कॉलोनी का निर्माण किया गया है और कई प्राइवेट टेंट्स को भी इस बार अनुमति दी गई है, तो उसमें भी हम कम से कम 2000 लोग और वहाँ पर ऊपर ठहर सकेंगे। अगर लाइन बहुत लंबी है और बारिश हो रही है और हमको जल्दी जल्दी दर्शन करके लोगों को आगे रवाना करना है तो हम घर में बंद करके बाहर दर्शन कराएंगे।